तो आखिरकार रिबॉर्न एज एनिमेशन प्रिंस का सीजन 2 आ ही गया। देखो यार बहुत पहले ही आ गया था, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा था क्योंकि देखो यार ज़्यादा चैप्टर्स आए नहीं थे तो एक्सप्लेन करके मज़ा भी नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चैप्टर्स आने का वेट कर रहा था, इसलिए इसको लाने में थोड़ा टाइम हो गया। और हाँ, जिन्होंने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको पहले देख लो, नहीं तो तुमको ये वाली कुछ घंटा समझ नहीं आने वाली। तो यार चलो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि अपने पिछले सीजन पे देखा था कि अपना जो प्लेंची होता है ना, उसको अपने एमसी के ऊपर डाउट हो जाता है और वो सीधा उसको पूछ लेता है कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि कैलियन कभी इस तरह से बात नहीं करता। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है पूरा शौक हो जाता है और उस घबराते हुए सोच रहा होता है, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं अब सेक्रेटरिया का कोई रॉयल नहीं हूँ जो प्लेंची के हाथों से अपने होमलैंड को हार चुका है। और ये भी वो क्रेजी किंग प्लेंची नहीं है जिसने सेक्रेटरिया को खून के आंसू रुला दिए थे और उसको बर्बाद कर दिया था। इसलिए चलो बस वेट करते हैं जब तक सिस्पोनियन का ट्रूथ सामने नहीं आ जाता। और उसके बाद वो एक स्माइल करते हुए प्लेंची से कहता है, आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ें कहने लगते हो। और अपने एमसी को इस तरह से उसे जवाब देते हुए देख के जो प्लेंची होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एलन को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कह रहा होता है, अगर ये प्लेंची है तो ये सेंस बनाता है कि अगर वो पकड़ी क्यों गई। लेकिन अगर हम ये भी सोचें कि वो बदमाश की तरह एक्ट कर रहा था तब भी वो कोई स्टूपिड नहीं है। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या बदमाश की तरह एक्ट। और तभी जो अपना एलन होता है वो कहता है कि हाँ, क्या ये तुम्हें सरप्राइजिंग नहीं लग रही। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ अच्छा, तो तुम इसको ऐसे देखते हो, चलो मैं ऐसा एक्ट कर लेता हूँ कि जैसे कि मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करेगा। और जो अपना एलन होता है वो कहता है कि आखिर हमें क्या करना पड़ेगा जिससे उसको हमारे ऊपर बिलीव हो। और तुमने भी तो कहा था खुद से कि तुम अभी कैलियन के अलावा और कुछ भी नहीं हो। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना, उसकी तरफ देख के स्माइल दे के कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने ऐसा ही कहा है। और इसको देख के जो अपना एलन होता है वो सोचा होता है, भले ही वो अपने आप को कुछ भी कहे लेकिन जो उसने ज़िंदगी जी थी बिरेन के नाम पे, और उसको भूलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद वो अपने एमसी को बुला के ना उसको कोई चीज़ देता है और अपना एमसी देखता है कि वो एक रिंग है। और जो अपना एलन होता है वो कहता है, जब भी तुम्हें इस बूढ़े आदमी की ज़रूरत हो अपनी सोच शेयर करने के लिए तब तुम इसका इस्तेमाल करना, मैं तुम्हारी बातें ज़रूर सुनूंगा। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या एक रिंग, क्या इसमें कम्युनिकेशन मैजिक यूज़ किया गया है। और जो एलन होता है वो कहता है कि मैंने इसमें अपनी थोड़ी सी पावर डाली है और हाँ, हम उस जगह पे कनेक्ट नहीं हो सकते जहाँ पे सिस्पोनियन की पावर पहुँचती है। इसका मतलब ये कैसल के अंदर काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ मैं जब भी कैसल के बाहर रहूँगा मैं तुमको ज़रूर जवाब दूंगा। और ये सुन के जो अपना एम से होता है वो कहता है कि हालांकि मुझे आपसे कनेक्ट होने वाली फीलिंग अच्छी लगी, एक मिनट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब अगर अपना एमसी इस रिंग को पहन के बैठा है और चलो इसकी शादी हो जाती है या इसकी कोई आइटम बन जाती है और ये उसके साथ समझ लो ना डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा, तो उसकी आवाज़ भी एलन को सुनाई देगी। छोड़ो यार, मैं आउट टॉपिक क्यों जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी आता रहता है। ये छोड़ो, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद जो अपना एमसी और एलन होते हैं ना, वो दोनों के दोनों दरवाजे में खड़े होते हैं क्योंकि वो बाहर जाने वाले होते हैं। और जो एलन होता है वो पूछता है, आखिर आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो, यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे के सारे आप ही के लोग हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो वहाँ पे देखता है लोगों को और उसके बाद हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये ऐसी बात है। हाँ, और उसके बाद वो लोग जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उनके पास सेक्रीफाइड नाइट्स का कमांडर होता है जिसका नाम होता है यूरेन। और वो कहता है हमारे जो नाइट्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे जब तक आप वहाँ पे पहुँच नहीं जाते। और सिस्पोनियन के जो नेस्ट है वो सेक्रीफाइड टेरिटरी पर लोकेट हुआ है। और ये सुनते ही अपना एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचा होता है, हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था सेक्रीफाइड नाइट से, ये सच में अमेजिंग है। लेकिन वो तभी देखता है कि भाई वो सारे के सारे जो नाइट्स होते हैं ना वो अपने एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और तभी अपने एमसी को पता चलता है कि उसके पीछे अपना येन है। और तुम्हें पता होगा येन जो है ना उसका बाप इन सब का लीडर है। और लोग ये सोचा होते हैं कि आखिरकार ये हमारे यंग मास्टर को इस तरह से एक मेड की तरह ट्रीट कैसे कर सकता है। और यहाँ पे अपना जो येन भी है ना वो भी अपने एमसी से भी बोल रहा होता है कि क्या आपको जाने से पहले कुछ पीने के लिए चाहिए। और अपना एमसी भी ना उन सबको जलाने के लिए बोल रहा होता है कि अरे हाँ हाँ, तुम कुछ भी मेरे लिए पीने के लिए लेके आ जाओ। और इन सब हरकतों को अपना एलन भी देख रहा होता है। और तभी जो अपना येन होता है ना वो घर के अंदर चला जाता है ताकि वो कुछ पीने के लिए लेके आ सके अपने एमसी के लिए। और उसका जो अपना एमसी होता है ना पीछे पलट के उन नाइट्स को देखता है और उनको देख के हंसने लगता है। और इसको देख के वो लोग और ज़्यादा शौक और गुस्सा हो जाता है कि साला ये हमारे सामने हमारे यंग मास्टर को इस तरह से ट्रीट कर रहा है और ऊपर से हमें चिढ़ा भी रहा है। और इसको देख के जो एलन होता है ना वो भी सोचा होता है, हाँ आखिर वो जानबूझ के अपने एनिमीज और ज़्यादा क्यों बढ़ा रहा है। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना उसकी एज सेरेमनी की शुरुआत होने लगती है जहाँ पे पहले ना उस स्टैचू के अंदर उसका बाप बहुत कुछ भाषण देता है और उसके बाद वो घोड़ा लेके पूरे पब्लिक के बीच से निकलता है बड़े गेट की तरफ। और इस चीज़ को वहाँ पे हर कोई देख रहा होता है और जो प्लेंची है वो भी चुपचाप खड़े होकर अपने एमसी को ही घूर रहा होता है। और तभी हमें बताया जाता है कायरिस के प्रिंस की एज सेरेमनी और उसके साथ रोसेलिया स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एलन और किंग है ना वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और जो किंग होता है वो एलन से कहता है वो ऑलरेडी एक इंसिडेंट पे फंस चुका है और क्या तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं है, क्या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होता कि अगर तुम उसके साथ जाते, किसे पता अगर। और वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी जो एलन होता है वो कहता है
वेल वो सही रहेगा और वैसे भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी मत सोचना कि मुझे उसके बारे में चिंता नहीं है, बल्कि तुमसे ज़्यादा मुझे उसकी चिंता है। और ये सुनने के बाद जो किंग होता है वो कहता है कि हाँ, तुम हमेशा की तरह ही हो, तुम कभी नहीं बदल सकते और तुम्हें तो उसके बारे में सच में चिंता भी नहीं है। और ये सब सुनने के बाद जो एलन होता है वो कहता है, एक ऐसा पर्सन जिसकी बहुत सारी चिंता है, आखिरकार अब तक वो हम सबसे डिफरेंट कैसे था। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, वैसे सच बताओ तो मैंने कुछ गलत ही नहीं बोला। और ये सुनते ही जो किंग होता है वो इरिटेट होकर कहता है, हाँ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम बस ऐसे ही बात कर सकते हो। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एलन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता। और इसको देख के जो येन होता है ना, वो भी पूछता है कि क्या आप सर मानस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दोनों कैसे बात करता हुआ देख के जो नाइट्स होते हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से अपने एमसी को देख रहे होते हैं। और तभी उनको याद आ रहा होता है कि कैसे येन ने उनसे कहा था, ध्यान से सुनो, सर मानासिल ने ये बोला है कि प्रिंस केलियन को कोई भी मैजिक नहीं आती है। और रही बात स्वॉर्ड्समैनशिप की, तो उनको बस थोड़ा सा बेसिक आता है सेल्फ डिफेंस के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक कमजोर फूल की तरह है, मतलब वो एक प्रीसियस प्रिंस है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और ये सब याद करके वो लोग ना बहुत ज़्यादा निराश हो गए ना, गुस्से से सोच रहे होते हैं, हमारे यंग मास्टर सेक्रेवेट फैमिली के ओल्डेस्ट सन, उन्होंने अपने यंग लॉर्ड का पोजीशन इस बंदे के लिए छोड़ दिया। और गुस्से से ना अपने एमसी की तरफ घूर रहे होते हैं। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है वो भी सोच रहा होता है, साला ये कब तक मुझे इस तरह से घूरेंगे। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको ना कुछ महसूस होता है और वो कहता है, ये जरा रुको जरा। और वो एक तरफ देखता है और इसको देख के जितने भी नाइट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे चौकन्ने हो जाते हैं। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है, नहीं इसको इतना गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपना ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उस झाड़ियों के अंदर से ना एक हाथ बाहर आता है और हम देखते हुए एक एल्फ होती है जो कि चिल्लाए कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है ना, वो भी शौक हो जाता है और कहता है कि क्या एक एक एल्फ। और तभी हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसको पूछता है उसका नाम और वो बताती है कि उसका नाम सिया है। और वो बताती है कि वो बहुत ज़्यादा भूखी है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे इसीलिए आई क्योंकि तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए था। लेकिन जो सिया होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं छुप रही थी। और तभी जो अपना एमसी होता है वो पूछता है कि आखिरकार तुम इस तरह की जगह पे क्या कर रही हो। और जो सिया होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। और इसकी बातों को सुनकर जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है, ये बातचीत थोड़ी सी मुझे अजीब लग रही है। तभी जो कमांडर होता है वो पूछता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हमें सबसे पहले इसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए। और इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पे एक बंदा घोड़े से आ रहा होता है। और वो तभी सिया से कहता है, अगर तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है तो तुम्हें हमें पहले ही कह देना चाहिए था। और उसके बाद हमारा जो एमसी होता है ना, अपने केप को सिया को दे देता है और किरे से कहता है कि इसको यहाँ से लेके जाओ। और जो किरे होता है उसको छुपा लेता है। और तभी उस बंदे के सामने ना कमांडर आता है और उससे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन। और जो बंदा होता है वो कहता है, मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने यहाँ पे किसी अजीब से बच्चे को देखा है। और जो कमांडर होता है वो कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से निकल सकते हो। और तभी वो जो बंदा होता है वो नोटिस कर लेता है कि किरे के पास कोई तो बच्ची है। और वो कहता है, देखो नेट्स, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ लड़ने के लिए नहीं आया, मुझे बस कुछ चीज़ें लेनी है, तो इसलिए मुझे बस देखने दो। और जो कमांडर होता है वो कहता है कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन तभी अपना एमसी वहाँ पे आके कहता है, अगर तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो वो कैसे दिखती है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि वो एक यंग एल्फ है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम खुद ही चेक कर लो। और ये सुनते ही जो एल्फ भी होती है ना, वो भी घबरा जाती है। और उसके बाद वो जो बंदा होता है ना, वो अपने एल्फ के पास आने लगता है। और जैसे ही वो अपने एमसी के पास पहुंचता है तभी जो अपना एमसी होता है उसको धीरे से कहता है, पीछे मत पलटना और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और ये सुनते ही वो बंदा रुक जाता है। और तभी जो अपना एमसी होता है उसको धीरे से कहता है, वो लोग जो कि तुम्हारे पीछे हैं और जिनके साथ तुम आए हो, वो तुम्हें कवर करने के अलावा उनकी किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि तुम्हें और उस बच्ची को टारगेट करके बैठे हैं। और ये सुनते ही वो जो बंदा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, जिस मोमेंट पे तुम उस बच्ची के आइडेंटिटी को रिवील करोगे उसी वक्त वो एरो सीधे उठते हुए तुम्हारे पास आएंगी। और इतना सुनते ही वो जो बंदा होता है ना पीछे पलटता है। और उसके पीछे पलटते ही वहाँ पे बहुत सारे तीर आने लगते हैं जो कि सीधे उसको लगने ही वाले होते हैं। कि तभी अपना एमसी आके उसको बचा लेता है और कहता है, मैंने तुमको कहा था ना पीछे मत पलटना। और तभी वहाँ पे ना और भी ज़्यादा तीर आने लगते हैं। और इसको देखो जो नाइट्स होता है वो कहता है कि जल्दी से प्रिंस को प्रोटेक्ट करो। और तभी जो आर्चर होता है ना, मैजिक से ना अपने एमसी के ऊपर ना एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से वो एयर उसे अपने एमसी को नहीं लगते। और तभी जो अपना कमांडर होता है वो सबको कहता है कि उनके पीछे जाओ, लेकिन हाँ ज़्यादा अंदर मत जाना। और तभी अपना जो एमसी होता है इसको देख के सोचा होता है, उनका हमला बंद हो चुका है, लगता है उन्होंने रिट्रीट करना सोच लिया है। और तभी हम उस पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से से अपने एमसी की तरफ घूर रहा होता है। और तभी हम आर्सन को देखते हैं जो कि किरे से कहता है, इस बच्ची को मुझ पे छोड़ो और तुम प्रिंस के पास जाओ। और जो किरे होता है वो अपने एमसी के पास आ ही रहा होता है और वो कह रहा होता है, प्रिंस क्या आप ठीक। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी उसको कुछ दिखता है और वो कहता है कि कैलियन पीछे देखो। और हम देखते हैं तभी ना अपने एमसी के पीछे ना वो बंदा हमला करने के लिए आ रहा होता है। और इसको देख के ना सब घबरा चुके होते हैं कि अभी प्रिंस मर जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है ना, वो उसके हमले को अपने डैगर से रोक लेता है। और उसके बाद वो सबके सामने मैजिक कास्ट करता है और उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो जो बंदा होता है वो नीचे गिर जाता है। और इसको देख वहाँ पे जितने नाइट्स होते हैं ना पूरे शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैजिक,
इसका मतलब प्रिंस कैलियन एक सॉर्सरर है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो येन होता है ना, वो दौड़ते हुए घबराते हुए अपने एमसी के पास आता है और उसको डांटने लगता है कि आखिरकार आप इस तरह की चीजें क्यों करते हैं, आपको कहीं पे चोट लग सकती थी, आपके पास जब इतने सारे नाइट्स हैं तो आखिरकार आपको रस करने की क्या जरूरत है, आपके पास बेसिक लेवल की शॉर्ट्समैन स्किल आती है, इससे आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। और इसको देखे जो नाइट्स होते हैं वो सारे के सारे कंफ्यूज होते हैं और वो सोचा होता है यंग मास्टर अभी आप जो बात बता रहे हो वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा। आपने कहा था कि यंग प्रिंस एक फूल की तरह है, बहुत कमजोर है, लेकिन आखिरकार कौन सा फूल अपने ओपोनेंट को इतने कुत्तों की तरह पेलता है। और उसके बाद हम सिया को देखते हैं जिसके पास अपना एमसी आता है और अपना केप वापस लेते हुए कहता है हमें बात करनी होगी। और तभी उसको देख के जो सिया होते हैं ना, वो डरते हुए कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब लुका ने किया है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो तुम एक चोर हो। और जो सिया होती है वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। और जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और जो सिया होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये मैं नहीं थी। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि लेकिन उसने तो तुम्हें कहा था। और ये सब देख के जो अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो आर्सन को बुलाता है। और जो आर्सन होता है वो कहता है कि यस मेरे प्रिंस। और उसके बाद वो पास आता है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम इस एल्प से सारा रिपोर्ट ले लो, क्योंकि ये जो बच्ची है ये सवाल पूछने से पहले ही उसका जवाब दे रही है, इसलिए तुम इसे घबराना मत। और ये सुनने के बाद जो आर्सन होता है वो कहता है कि अरे आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो आर्सन है ना उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और वो जो बच्चे होते हैं ना वो तो आर्सन से पूरा चिपक के बैठी होती है जैसे कि उसका आर्सन से प्यार ही हो गया हो। और तभी जो आर्सन होता है वो कहता है ये जो एल्फ है वो सिरिस्का के जंगल पे रहती है और इसका नाम है सिरियस तियान यूरिया। और एक और चीज़ मैं इस एल्फ को जो लड़की समझ रहा था, आई थिंक ये लड़का है, क्योंकि आर्सन ने अभी बोलने के टाइम पे ही वर्ड यूज़ किया था जो कि लड़कों पे यूज़ होता है, तो हाँ शायद ये लड़का है। अब यार ये राइटर लोग ऐसे क्यों फोटोज़ बनाता है जिसमें आपको घंटा समझ नहीं आता कि साला ये लड़का या लड़की है। हाँ साला ये लोग गांजा फूकना कहीं बंद नहीं करेंगे। और उसका जो आर्सन होता है वो बताता है कि इसका एक दोस्त है जिसका नाम है लूका और उसी ने ही उन लोगों से चुराया था जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था। और जब ये दोनों भाग रहे थे तब लूका बीच में ही अलग हो गया था और ये लड़का भागते हुए हमारी डायरेक्शन में आ गया। और इस लड़के को ये भी नहीं पता था कि ये आगे के सवालों का जवाब कैसे दे सकता है। और सुनने के बाद जो सिया होता है वो कहता है कि अरे मैंने ये नहीं कहा था। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं। और उसके बाद तो आसन को कहता है कि ठीक है आप इसको तुम लेके जाओ। और हम देखते हैं कि जो आसन होता है उसको लेके जाने लगता है। और जो सिया होता है ना वो आसन से पूछ रहा होता है कि क्या मैं तो ऐसा जा सकता हूँ। और जो आसन होता है कहता है कि क्या मेरे साथ। और इनको ना अपना एमसी और येन देख रहा होता है और जो येन होता है वो कहता है कि अब हम इसका क्या करें। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हम आगे जाके इसको जंगल के करीब छोड़ देंगे, नहीं तो अगर हमने इसको यहाँ पे छोड़ा तो वो लोग इसको दोबारा से पकड़ लेंगे। और तभी जो येन होता है वो पूछता है क्या हमें इसको आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ नहीं हमें अभी भी और भी लंबा जर्नी करना है, इसलिए हमें फालतू के किसी झंझट में नहीं पड़ना है जिससे हमें कोई डिले हो। इसलिए जल्दी से यहाँ पे करीबी जो लॉर्ड है उसके पास ये नोटिस भेजवाओ और इस सब चीज़ों का उसको ख्याल रखने को बोलो। और जो येन होता है वो कहता है कि हम जल्दी ही लेटरन स्टेट में पहुँचने वाले हैं शाम तक, तो वहाँ के लॉर्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और तभी वहाँ पे कमांडर आता है और कहता है कि योर हाइनेस क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ बोलो। और जो कमांडर होता है वो कहता है हम जब उस बंदे को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब हमें कुछ अनयूजुअल मिला था, क्या आप उसको देखना चाहेंगे। और जो अपना एमसी होता है पूछता है कि वो क्या चीज़ है। और तभी वो जो कमांडर होता है वो अपने एमसी को कोई चीज़ देता है और वो उसको जैसे ही दिखता है वो पूरा शौक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वो पॉइजन है। और तभी जो कमांडर होता है वो कहता है कि हाँ क्या आप इस पॉइजन को जानते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं जानता हूँ। और उसको याद आता है कि ये तो वही पॉइजन है जो कि उसको चाय में मिला के दिया जाता था पहले। और ये सब याद आते हैं जो अपना एमसी होता है वो गुस्से से कहता है आखिरकार वो इंसान कहाँ पे है। और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पेड़ में ना बंधा हुआ होता है और वो कहता है मैंने ये सोचा था कि तुम एक अच्छे फैमिली में से एक यंग मास्टर हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें सही नहीं थी। और तभी वो अपना एमसी वहाँ पे चलते हुए आता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अपनी फैमिली के लिए और ज़्यादा अभी प्रीसियस बिल्कुल नहीं हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो सीरियस हो जाता है और उस पॉइजन वाला जो शुगर क्यूब है ना उसको दिखाते हुए कहता है देखो मैं तुमको ना आराम से पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है ये उनमें से एक है, मैंने सोचा कि ये कुछ अच्छा है इसलिए मैंने भी कुछ चुरा लिए। और तभी जो अपना एमसी होता है वो पूछता है आखिरकार वो किस चीज़ को ढूंढ रहे थे। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं पक्का श्योर नहीं हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है तो उनके बारे में क्या। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं उनके फेस को नहीं देख पाया क्योंकि उन लोगों ने मास्क पहन रखा था। और तभी जो अपना एमसी होता है वो पूछता है और तुम्हें उनके बारे में और कुछ याद है। और जो बंदा होता है कहता है कि नहीं। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है उसके सामने बैठते हुए कहता है वेल श्योर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम उनको कवर कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उनकी परवाह है, तो आखिरकार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं उसको रिसॉल्व कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बता रखा है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, किसे पता शायद मेरे से एक प्रीशियस फैमिली का एक यंग मास्टर तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और तभी वो जो बंदा होता है थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है मेरी जो वाइफ है वो हंसन विलेज पे है और उन लोगों को इसके बारे में पता है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उसको कुछ भी करके प्रोटेक्ट करूँ।
और उसके बाद अपना एमसी पूछता है कि उन लोगों ने क्या खोया है, और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है एक ट्रांसपेरेंट मार्वल है जो कि अंगूठे के साइज का होगा। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, लेकिन वो लोग बात कर रहे थे कि तांसिल के प्रीस्ट को इसकी ज़रूरत है ताकि वो इसको अच्छी तरह से जान सके। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है कि क्या, तांसिल का प्रीस्ट? और वो सोच रहा होता है इसका मतलब कि उनके पास एक होली रेलिक था। और उसके बाद हमें होली रेलिक के बारे में बताया जाता है कि जो होली पावर होता है उसको पाने के लिए तांसिल के प्रीस्ट इसका यूज़ करते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो भी सोच रहा होता है अच्छा, इसीलिए जो तांसिल है वो ट्राई कर रहा है कि जितना हो सके उतना होली रेलिक को कलेक्ट कर सके। और क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम चोरी हो चुका है, तभी मैं सोचूं आखिरकार ये लोग इतनी ज़्यादा हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं। लेकिन आखिर इनके पास ये पॉइजन क्यों है? ये वो पॉइजन है जो कि सेक्रेटरिया के सीक्रेट एजेंट्स अपने साथ लेके चलते हैं, और सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस पे वो अपने मिशन को फेल करते हैं। और इसी वजह से मैं इसको फाइट ईगल के हाथों से लाया था। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं उनकी आइडेंटिटी तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो अपने लीडर को कुछ कह रहे थे। और तभी जो अपना एमसी होता है वो पूछता है कि क्या कह रहे थे वो लोग। और वो जो बंदा होता है वो कहता है ब्लू वॉर्बिलर, आई डोंट नो मैं इसका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो हम इसको ब्लू बर्ड कह लेंगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना वो शौक हो जाता है, और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है हाँ ब्लू बर्ड। और वो सोचा होता है फादर, आखिरकार आपकी चिड़िया जिसको कि कायरिस में होना चाहिए था वो यहाँ पे क्यों फॉलो कर रहा है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लटलान टेरिटरी को देखते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है। मैंने सोचा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि डिनर टाइम पे बारिश हो गई, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हम देखते हैं कि अपना जो एमसी होता है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि उसके सामने कोई बंदा होता है जो कि दारू पी के बहुत ज़्यादा बकवास करते हुए हंस रहा होता है। और हमें पता चलता है यह है काउंट है लटलान, और ये लटलान टेरिटरी का लॉर्ड है जो कि दारू पी के बड़ा धूत होता है और बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा होता है। और अपना भी जो एमसी होता है ना कुछ कह नहीं पा रहा होता है, और वो भी बस उसके सामने से दिखावे की हंसी हंस रहा होता है। और वो सोचा होता है ये तो कुछ ज़्यादा ही बात करता है। और तभी उसको ना कुछ टाइम पहले की बात याद आती है, जहाँ पे वो येन जो होता है ना वो अपने एमसी को कह रहा होता है क्या आपको काउंट हेलन लटलैंड के बारे में याद नहीं? वो उन लोगों में से एक है जिन्होंने आपको पहले ना प्रेजेंट भेजा था। और ये सुनने का जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है कि अरे हाँ मुझे अभी याद है, वो गिवर्स के लिस्ट में था। और जो येन होता है वो कहता है कि हाँ ये वो प्रेजेंट्स हैं जिनको कि हमने वापस भेज दिया था। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ अच्छी बात है, वैसे भी ये जो प्रेजेंट्स थे वो ओरिजिनली प्रिंस रेंडल के थे। और तभी जो येन होता है वो कहता है जब टेंसिल पे 6 साल पहले द वॉर ऑफ ग्रेट डेजर्ट हुआ था, तब ये जो काउंट है प्रिंस रेंडल से प्रिंस फ्लेंची की तरफ स्विच हो गया था। और ये सब याद करके जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है हाँ आप इसके बाद ये बंदा मेरे पास आया है। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो काउंट होता है ना अपने एमसी की तारीफें कर रहा होता है। और इसको देखे जो अपना एमसी होता है ना वो भी हंसते हुए सोचा होता है मैं पक्का श्योर हूँ कि इसने ये सेम बातें प्लेंची को भी चिपकाई होंगी पिछले साल। हाँ इसके जो अटेंडेंट है उनको तो बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता होगा। और हम देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा होता है। काउंट का जो बटलर होता है ना वो तो भाई पीछे खड़ा होकर ना शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है, क्योंकि भाई उसका अकाउंट यहाँ में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है पी के। और ये सब यहाँ पे हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे आर्सन आता है और अपने एमसी से कहता है एक्सक्यूज मी योर हाइनेस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद वो धीरे से अपने एमसी के कानों पे जाके कहता है हमने जो कैरेज पीजन है उसको पकड़ लिया है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है यप, मुझे पता था कि वो लोग ब्लू बर्ड को कहने की कोशिश जरूर करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि इस तरह की बारिश डार्केस्ट में एक ही गोल को लेके कोई भी चिड़िया नहीं है जो कि उड़ सकती है। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तो जो काउंट होता है ना वो आर्सन को कहता है अरे आप तो मेस सर हो, क्या आपको ठंडी लग रही है और आपको क्या गर्मी के लिए इसकी ज़रूरत है? और वो बियर दिखाने लगता है। लेकिन जो अपना आर्सन होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन हम लोग ये सब नहीं पीते। और तभी वो अपना जो एमसी होता है वो पूछ लेता है क्या तुम यहाँ पे आसपास किसी तेंसिल के प्रीस्ट को जानते हो? और तो जो काउंट के हाथ से ना नशे में उसका बोतल गिर जाता है और कहता है कि योर हाइनेस मुझे माफ कर दीजिए, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हूँ। लेकिन तभी उसको हिट करता है कि अपने एमसी ने कुछ पूछा है, और वो कहता है कि क्या आपने अभी कहा कि प्रीस्ट ऑफ तेंसिल? और उसके बाद वो गुस्से से चिल्ला के कहता है आप बात करें उन एरोगेंट कमीनों के बारे में, और उन लोगों के बारे में बहुत भला बुरा कहने लगता है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है काउंट लटलैंड, लेकिन वो तो भाई रुक ही नहीं रहा होता और ज़्यादा उनको ना गालियाँ दे रहा होता है। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो धीरे से चुटकी मार के कहता है सो जाओ। और उसके इतना कहते ही जो काउंट होता है ना वो सो जाता है वहाँ पे। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है काउंट लटलैंड, आपका ये जो रूड एटीट्यूड है उसकी वजह से मैं अपने गुस्से को ज़्यादा कंट्रोल पे नहीं रख सका। और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग वापस घोड़े में बैठ के जा रहे होते हैं, और जो अपना एमसी होता है ना वो अपने रिंग के जरिए से एलन से बात कर रहा होता है। और जो एलन होता है वो कहता है अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि तुम एक ऐसे एटम पे इन्वॉल्व हो चुके हो जिसके पीछे सेक्रेटरिया के एजेंट पड़े हुए हैं, इसका मतलब अभी तुम्हारी लाइफ भी खतरे में है। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो हंसते हुए कहता है अरे यार मेरी लाइफ पूरी ठीक है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? और तभी जो एलन होता है वो कहता है कि हाँ तुम ऐसे होके चलते रहो और ये बूढ़ा आदमी तुम्हें बस मदद करता रहेगा नहीं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे आप ज़्यादा चिंता मत करिए मास्टर, अगर ये वही बंदा है जो मुझे याद है तो ये ज़्यादा डेंजरियस नहीं होने वाला। और जो एलन होता है वो कहता है कि क्या ये कोई ऐसा है जिसको तुम जानते हो?
आखिर तुम अपने आप को और कितना दूर तक खींचोगे। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है वो एक ऐसी पर्सन है जो आज तक कभी अपने मिशन में फेल नहीं हुई, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसने ये नोटिस नहीं किया हो कि मैं प्रिंस ऑफ कैरिस हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट को रिस्क लेना पड़ेगा एरो का यूज करने के लिए। इसीलिए प्लीज आप लेटलान के पास उस जगह पे नजर डालिए जहाँ पे टेंसिल के जो प्रीस्ट है वो रहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें देखने की जरूरत है कि आखिरकार जो सीक्रेट एजेंट है वो उस प्रीस्ट के साथ करना क्या चाहती है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम एक बार को देखते हैं जहाँ पे अपना एमसी एंट्री मारता है और आता है कहता है हेलो। और एक और चीज़ हाँ कि बाहर वाले जो लोग हैं वो मेरे पीछे पीछे आ गए, और इसको देखिए वहाँ पे जो बारटेंडर होती है वो कहती है अरे यार मैं इतनी भी क्रूअल नहीं हूँ कि जो लोग इससे रिलेटेड नहीं है मैं उनके ऊपर ही हमला कर दूँ। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मुझे तो लगा कि तुमने मेरे पार्टी मेंबर्स के ऊपर हमला किया और ये जानते हुए कि मैं कौन हूँ। और ये सुनते हो जो लड़की होती है वो कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने इन लोगों को कह दिया कि चुपचाप बैठ जाओ। और तभी जो अपना एमसी होता है वो अपने आसपास देखता है जहाँ के लोगों की हालत पूरी बर्बाद होती है, ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे के सारे मर चुके हैं। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है उन लोगों ने जल्दबाजी में काम किया। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तो क्या मैं आप रिलेटेड हूँ। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं कहने वाली थी कि तुम रिलेटेड हो बट। और हम तभी देखते हैं वो जैसे अपने एमसी को देखती है ना उसके अपने एमसी की तरफ देखते ही पता लग जाता है कि भाई अपना एमसी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जबकि ये जो लड़की है ना वो तो साइड से खंजर निकालने वाली थी, लेकिन उसको पता चल जाता है कि भाई अपने एमसी को सब पता है। और वो कहती है हाँ ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना वो भी एक स्माइल देता है। और तभी वो जो लड़की होती है वो पूछती है तो आखिरकार उस एल्फ का क्या हुआ जिसको तुम लेके गए थे, क्या वो मर गई। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं हम जब रास्ते में जंगल पे आ रहे थे तो हमने उसको खो दिया, और अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ पे लौटने के बाद मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द होगा तो मैं उसको पहले कभी पीछा ही नहीं करता। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ जबकि हम दोनों को ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ तो तुम्हें क्या चले जाना नहीं चाहिए, मैं भी उस बच्चे को अकेला छोड़ दूंगी। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे यार मैं इतने दूर से आया हूँ और तुम मुझे यहाँ से वापस भेज रही हो, लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे देती हो तो मैं यहाँ पे आराम से चला जाऊँगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो सीधे उसको पूछ लेता है आखिरकार तुम होली रैली क्यों ढूंढ रही हो, वैसे भी तुम तो कोई प्रीस्ट भी नहीं हो। और ये सुनते हुए जो लड़की होती है वो थोड़ी शौक हो जाती है और उसके बाद अपने आप को संभालते हुए कहती है हाँ क्योंकि वो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम उन सबको बेच रही हो। और जो लड़की होती है वो कहती है देखो मेरा जो मेन जॉब है ना वो मुझे ज़्यादा कमा के तो देता नहीं है। और तभी जो अपना एमसी होता है उसको कहता है क्या तुम्हारा जो खरीदार है वो लेटलैंड से है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है इसको कंट्री साइड बेचने का, जबकि कैरिस के अंदर तुमको आसानी से प्रीस्ट मिल जाएंगे। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है जो कि उस खरीदार के जैसा पैसा दे रहा है, और वैसे भी वो एक ऐसा पर्सन है जिसका मेरे साथ स्टार्टिंग से ही रिलेशनशिप है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है क्या एक रिलेशनशिप यहाँ पे बस ऐसा एक लौता ही रिलेशनशिप है जो कि सेक्रेटरी के सीक्रेट एजेंट के साथ बनाया जा सकता है। इसका मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि कैरिस के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन बेच रहा है और उस इन्फॉर्मेशन के पेमेंट के नाम पे वो होली रैली खरीद रहा है। और ये सब सोचने के बाद उसके बाद ना वो उस लड़की से पूछता है तो मुझे तुमसे एक आखिरी चीज़ पूछने दो। और उसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है और हम किंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पे इसलिए आए हो कि तुम्हें कुछ जानना है, पहले तो तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं राजघराने के भरोसे हूँ, और अब तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि भाई मैं कोई इन्फॉर्मर हूँ जो तुमको बस इन्फॉर्मेशन देता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने अपना एलन बैठा होता है जो कि कहता है देखो यार मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम जगे हुए होगे, और वैसे भी जब मुझे पता है कि मैं ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिसको इसके बारे में पता है तो मैं दूसरी जगह पे जाके अपना मुंह क्यों मारूं। और वैसे भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैरिस के अंदर टांसिल के प्रीस्ट कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। और ये सुनते ही जो किंग होता है ना वो परेशान होते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें कुछ पता है कि नहीं पता, या ये सच में कोई कोइंसिडेंस है। कुछ टाइम पहले टांसिल के कुछ लोग यहाँ पे स्पेशली इसी वजह से आए थे, और वो लोग कैरिस के अंदर के 14 प्रीस्ट में से महल को छोड़ के बाकी सबको ले जाना चाहते थे। और उन लोगों को वापस भेजने के बाद उन लोगों ने जो भी यहाँ पे किया ऐसा लग रहा था कि वो लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि कैरिस उनके प्रीस्ट को जबरदस्ती यहाँ पे रख के उनसे काम निकलवा रहा है। और ये सुनने के बाद जो एलन होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि जो टांसिल की सिचुएशन है वो अभी ठीक नहीं है, लगता है कि वो लोग अपने सिचुएशन को किसी के साथ रिवील नहीं करना चाहते और उनको बहुत ज़्यादा प्रीस्ट की ज़रूरत भी है, तो आखिरकार तुमने क्या किया। और जो किंग होता है वो कहता है मैंने उनको कहा कि देखो यार अभी हम इन लोगों को कलेक्ट नहीं कर सकते, तुम लोग उनको खुद ढूंढ के खुद ही लेके चले जाओ। और तभी जो किंग होता है वो पूछता है लेकिन आखिरकार तुम ये क्यों जानना चाहते हो। और जो एलन होता है वो कहता है जो प्रिंस कैलियन है वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन प्रीस्ट की लोकेशन क्या है। और ये सुनते ही जो किंग होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। और इसको देखिए जो एलन होता है वो कहता है क्या हुआ भाई। और जो किंग होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा अजीब सा सवाल है,
कि आखिरकार केलियन ये सब पूछ क्यों रहा है, जबकि वो पहले ही एक प्रीस्ट के साथ वहाँ पे पहुंच चुका था। और तभी हमारा सीन वापस से अपने एमसी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो उस लड़की से पूछता है होली रेलिक का जो तुम्हारा खरीदार है क्या वो हेल लेटलैन है। और ये सुनते हो जो लड़की होती है वो स्माइल करते हुए कहती है किसे पता, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आसान सा सवाल है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अपना एमसी ना कमांडर के साथ बहुत तेजी से घोड़े में जा रहा होता है, और उसके रिंग में से जो अपना एलन होता है वो कह रहा होता है, वो बंदा प्रिटेंड कर रहा था कि उसको कुछ पता नहीं है, उसने अपने कब्जे किए हुए सारे पृष्ठ को छुपा दिया और ऐसे रिएक्ट कर रहा कि जैसे उसके पास कोई है ही नहीं। और उसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा होली रेलिक को खरीद रहा है, वो भी बहुत ज्यादा हाई प्राइस में, और इन्फॉर्मेशन को सेल कर रहा है सेक्रेटरिया के एजेंट को। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ आपने सही कहा मास्टर, इसीलिए मुझे जल्दी से कैसल में वापस पहुंचने की जरूरत है। और जो एलन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी जल्दबाजी को सेंस कर सकता हूँ, क्या कुछ जरूरी है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ, जब मैंने डिनर के टाइम पे अपने मैजिक से उसको सुला दिया था तब मुझे नहीं लग रहा कि वो नशे में था। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी के कैसल को देखते हैं, जहाँ पे ना कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कितने ज़्यादा रूड हो, मुझे आखिर का तुमको कितनी बार रिपीट करके कहना पड़ेगा। और हमें पता चलता है ये अपना येन होता है जो कि काउंट के बटलर को चिल्ला रहा होता है कि मैंने बोला ना प्रिंस अभी बाहर सैर करने के लिए गए। और जो बटलर होता है वो कह रहा होता है मैं बस थोड़ा सा ही सेकंड लूंगा, जो काउंट है वो अपने डिनर टाइम की जो उन्होंने गलती की थी उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसलिए बस मुझे जानना है कि वो किस रास्ते। और इतना वो कह ही रहा होता है कि जो येन होता है ना वापस उसको चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे अपने इंश्योरेंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद तो सीरियस होते हुए कहता है आखिरकार कब से एक काउंट का बटलर एक प्रिंस के मूवमेंट को इंटरोगेट करने लगा। और अपने येन को ऐसे गुस्सा होता हुआ देख के वो जो बटलर होता है ना वो भी थोड़ा डर जाता है और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। और अपना जो येन होता है वो तो सोचा होता है ऐसा लग रहा है कि जो प्रिंस है वो अभी तक रिटर्न नहीं आए होंगे। और तभी वो जो बटलर होता है ना वो भी अपने येन से कहता है क्या तुम एट लास्ट मुझे ये तो कह सकती हो कि आखिर करो कब तक रिटर्न आएंगे। और उसके बाद जो येन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर मैं तुमको कितनी बार रिपीट करूंगी, मैं तुमको नहीं बता सकती, इसलिए तुम वापस से चले जाओ। और तभी जो वो बंदा होता है वो कह ही रहा होता है कि कम से कम तुम मुझे अंदाजे से तो बता ही। और इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और अपने ऐसे बाहर आते हुए कहता है हाँ यार लगता है कि मुझे रेस्ट नहीं मिलने वाला, क्यों। और इसको देख के जो येन होता है वो कहता है कि योर हाइनेस। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है आई स्वेयर मैंने तुमको ये कहा था कि उसको कोई रीज़न दे के यहाँ से जल्दी से भगाओ, लेकिन तुमसे ये काम भी नहीं हुआ। और तभी जो अपना येन होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस, मैं इसको तब से निकाल रहा हूँ लेकिन ये चिपका हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से इसको भेजता हूँ, आप अंदर चाहिए। और तभी जो अपना एमसी होता है ना इतना कहते ही जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। और अंदर आते हुए एक राहत की सांस लेता है और वो सोच रहा होता है अभी मुझे बहुत अजीब सा फीलिंग हुआ जैसा कि मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे येन उस बंदे को भगा के आता है और वो कहता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था आप उससे जल्दी आ गए, और उसके अलावा आपने उस खिड़की पे ये क्या फेंक रखा है। और हम देखते हैं कि अपने एमसी ने वहाँ पे अपने गीले कपड़े फेंक रखे होते हैं और वो कहता है कि ये बस ऐसे ही हो गया। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या यहाँ पे कोई आया था मुझे ढूंढते हुए, और वो सस्पिशियस लग रहा था। और जो येन होता है वो कहता है कि नहीं कोई नहीं आया था, बस ये बटलर आया था। और उसके अलावा ऐसा कौन सा प्रिंस है जो जाने के लिए विंडो का इस्तेमाल करता है। और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है ना वो विंडो से जंप करके वहाँ से भाग जाता है, और जो येन होता है ना उसको चिल्लाता रह जाता है कि प्रिंस ये 3rd फ्लोर है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना वो हंसते हुए कहता है कि अरे हाँ हाँ हाँ, लेकिन हकीकत तुम इतना गुस्सा ही क्यों हो, क्योंकि तुम आज से पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं हुए। और तभी जो अपना येन होता है वो कहता है क्योंकि वो जो बटलर है वो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा था, पहले मैंने उसको कहा कि भाई जो प्रिंस है उनका मूड थोड़ा खराब है इसलिए वो बाहर थोड़ा घूमने के लिए गए हैं, लेकिन वो बस मुझे पूछे ही जा रहा था कि आप कब वापस आएंगे कब वापस आएंगे, मैं तो परेशान ही हो गया था। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या मैं कब वापस आऊँगा। और जो येन होता है वो कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था और पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट था ये जानने के लिए कि आखिरकार आप कहाँ पे गए हो और कब तक वापस आओगे। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो एलन के साथ बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कहीं मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट ना कर लूँ। और ये बात भी सच थी कि वो वहाँ पे ड्रंक नहीं था। और जो एलन होता है वो कहता है कि तो आगे का तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वहाँ पे नशे में होने का प्रिटेंड कर रहा था। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है उसकी होली रैली का जो एक्सचेंज डेट है वो आज ही है, इसीलिए ये सेंस बनाता है कि जो ब्लूबर्ड थी वो वहाँ पे थी और वो बंदा इसलिए ट्रंक होने का ट्राई कर रहा था ताकि मैं वहाँ से जल्दी से निकलूँ और वो ट्रेड करने के लिए जा सके। लेकिन जब वो स्लीपिंग मैजिक से उठा उसने सुना कि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, इसलिए वो चिंता में पड़ गया कि कहीं मुझे उसके बारे में पता ना चल गया हो। तभी जो अपना एलन होता है वो कहता है कि हाँ ये सेंस बना रहा है, लेकिन आखिरकार वो इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है होली रैली के लिए जो वो इतना दूर तक जाने को तैयार है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है वो शायद इस चीज़ में ज़्यादा डेस्परेट है कि ताकि वो अगर होली रैली को तहसील को ऑफर करेगा तो उसको एक न्यू लाइफलाइन मिलेगी, और रेंडल के साथ यही है। और तभी जो एलन होता है वो कहता है जबकि ये यहाँ पर रेंडल के साथ अपना रिश्ता बना के बैठे है तब ये यहाँ पे प्लेंची के साइड भी अपना पैर जमा के बैठा है। और उसके बाद उसने सिगरेट ली, तुम्हारे पास एक गिफ्ट भेज दिया
और इसके साथ साथ उसने कायरिस के इन्फॉर्मेशन को भी सेक्रेटिया के सीक्रेट एजेंट को बेच दिया। आखिरकार कितना इनक्रेडिबल बंदा है ये। और तभी जब अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है सिया की मदद करना स्टार्ट में, जिसके पीछे एक बंदा पड़ा हुआ था और वो बंदा जो कि उसके ऊपर हमला कर रहा था उसके मुंह से ब्लू बर्ड की बात निकलना। और इवन हमने ये भी ढूंढ निकाला कि जो हेल लटलैंड है वही होली रेलिक्स को दे रहा है, क्योंकि उसकी जो रिलेशनशिप है और एंडल के थ्रू ब्लू बर्ड के साथ हुई है। और अगर ये सब चीज़ें कोई कोइंसिडेंस नहीं है तो कल यहाँ पे फिर बारिश होगी, और क्योंकि मैं यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ तो मुझे उसके साथ डील करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने काउंट को देखते हैं, जो कि अपने एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो चिल्लाते हुए इसको गालियाँ देते हुए कहता है मुझे स्टार्टिंग से ही पता था जब उसने उस गिफ्ट को रिटर्न कर दिया था उसने डेफिनेटली डिनर के टाइम पे मेरे ऊपर मैजिक का यूज़ किया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं कभी भी नहीं सोता, वो भी इस तरह से। मेरे सारे के सारे प्लान्स उस कमीने की वजह से बर्बाद हो गए। वो साला कमीना ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वो सबके ऊपर है जस्ट बिकॉज उसके साइड में एक मेज है। आखिरकार एक ऐसे पर्सन की जिसके अंदर एक कमनर का ब्लड है, उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को बाकी प्रिंस के लेवल में कंपेयर करने की। साली कमीनी सेलिस चुड़ैल कहीं की। अगर उसको सच में ट्राई करना था तो उसको उसे अच्छी तरह से मानना था। मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो नोबल्स हैं उनके साथ अपने रिश्ते को अच्छे से कायम करूँ। आखिरकार मुझे और कितना ज़्यादा पैसा मार्कर प्रिसन को देना पड़ेगा। मुझे ये प्रॉमिस भी रिसीव हुआ था कि मुझे बहुत ही जल्दी कायरिस के पास अपना एक खुद का टेरिटरी मिलेगा, लेकिन ये सारे के सारा चीज़ पोस्टपोन हो गया, वो भी बस इस कमीने की वजह से। और तभी वहाँ पे काउंट का बटलर आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी सर। और तभी जो अपना काउंट होता है वो कहता है अच्छा था तुम फाइनली यहाँ पे आ गए, क्या तुम ब्लू बर्ड से कांटेक्ट कर सके। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं अभी तक नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमें कल तक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इतना सुनते ही जो काउंट होता है ना उसके सर पे ग्लास फेंक के मारते हुए कहता है साले इडियट कमीने, तुमसे कुछ भी नहीं होता। अभी बारिश हो रही है, इसका मतलब वो जो लो लाइफ वाला कमीना है वो आज भी वहीं पे ही रहेगा। और ये सुनने के बाद जो बटलर होता है वो कहता है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं जो शेड्यूल है उसको पोस्टपोन कर दूँ। और ये सुनते ही जो काउंट होता है बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है कि हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं तो उसको जाके बोल दो कि जैसे पेरेंट्स यहाँ से चला जाता है वैसे हम ट्रीट करेंगे। और उसके बाद तो गुस्से से अपने आप से कहता है साला वो कमीना कहीं का, मुझे उसको दिखाना पड़ेगा ताकि वो अगली बार से इस तरह का एक्ट ना करे। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड है ये ख़त्म हो जाता है। देखो यार मुझे पता है कि ये थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन यार मैंने इसको छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि यार मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसा करने वाली है। अगर तुमको इसका अगला पार्ट चाहिए तो तुम्हें यार इस वीडियो में 30,000 व्यूज़ लेके आने पड़ेंगे, वो भी 2 दिन के भीतर। अगर 2 दिन में इसमें 30,000 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो और क्या यार, और कुछ कहने को नहीं बचा। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यार से कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।